जनाब स्पीकर, मोहतरम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक नुक्ता उठाया है। तय ये हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और परवेज खटक साहब और दीगर मोअज़्ज़ज़ मेंबरान ऑपोजिशन के साथ ये बात तय हुई थी कि बजट पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो अमेंडमेंट बिल पेश किया जा रहा है, फाइनेंस अमेंडमेंट बिल, उस पर इजहार फरमाएंगे और उसके बाद वजीर खजाना अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे। लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुनासिब समझा कि वह साहिवाल के जो एक दर्दनाक वाकया है उस पर अपनी राय का इजहार करें। मैं अर्ज करना चाहूंगा जनाब स्पीकर, बहुत मुअद्दबाना अंदाज में, कि यह एक ऐसा वाकया है जिसने हर पाकिस्तानी शहरी को मुतासिर किया है। इस पर कोई दो आरा नहीं है। अफसोसनाक वाकया है, दिल को दहला देने वाला वाकया है। अब सवाल यह है, हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने तो कभी नहीं चाहा था और ना कोई ऐसी हिदायत थी इस वाकये को, ये इस तरफ ये कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी। लेकिन हुकूमत ने न सिर्फ मजम्मत की, वजीर आजम ने पर्सनली हिदायत दी वजीर आला पंजाब को। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। अगर नो क्रॉस टॉक प्लीज, हौसले से बात सुन ले तो मुनासिब होगा। नो क्रॉस टॉक। मेरी गुजारिश ये है जनाब स्पीकर, 2 दिन से इस अफसोसनाक वाक़े पर इजलास में, ऐवान में बजा तौर पर बहस हो रही है। बजा तौर पर आज मुनासिब नहीं था उठाना, लेकिन आपने उठा दिया, तो मैं अर्ज करता चलूं, विदिन आवर्स द चीफ मिनिस्टर पंजाब, जो कि इलेक्टेड ऑफिस है उनका, उनके बारे में जो अल्फाज कहे गए, मैं समझता हूं वो मुनासिब नहीं है। इसलिए मुनासिब नहीं है कि अगर आज हम मुंतखब नुमाइंदगान की तस्दीक करेंगे तो आप डेमोक्रेटिक नो आप नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। बात कीजिएगा, आप जरूर बात कीजिए, आपको रोकना कोई नहीं है। देखिए इस तरह नहीं होता, इस तरह ना करे जी, इस तरह ना करे प्लीज। से सुन तो ले, नो क्रॉस टॉक प्लीज। सुन तो ले, आप सुन तो ले, आप जवाब दीजिएगा ख्वाजा साहब। नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं देखिए इस तरह ना करे ख्वाजा साहब, आप क्रॉस टॉक ना करे प्लीज। आप कोई जमहूरी रवायात की खिदमत नहीं करेंगे अगर आप ऐसा करेंगे। पहली बात तो ये है, जी प्लीज। पहली बात तो ये है कि फिल फॉर आपने फिल फॉर प्लीज, फिल फॉर ये तरीका नहीं है ये जनाब, इस तरह ना करे प्लीज। ये जिस तरह हमने एक डेकोरम बनाया है, मैं सर एक मिनट हमारी आज डिस्कशन भी हुई है, हमने एक चीज तय भी की थी, मुनासिब नहीं है क्योंकि आपने हाउस का वो करे। आप बात सुन ले प्लीज, आप बात सुन ले प्लीज, सुन ले आप बात सुन ले प्लीज। जी शाह साहब प्लीज। अर्ज ये है जनाब वाला, फौरी तौर पर प्लीज फौरी तौर पर इस वाक़े की मजम्मत की गई। फौरी तौर पर वजीर आला पंजाब को हिदायत की गई और वो मौके पर पहुंचे, मौके का मुआयना किया। वजीर आजम ने प्लीज जनाब स्पीकर, नो प्लीज। मेरी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से गुजारिश है कि अगर आप इंटरवीन फरमाएं तो इसलिए फिर माहौल, फिर देखिए आपका हम एहतराम से सुनते हैं। अगर आप अपने बेंचेस को फौरी तौर पर न सिर्फ मजम्मत की गई, मौके पे पहुंचे, वजीर आजम ने कहा कि 72 घंटों के अंदर मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए, JIT तश्कील पाई गई,
जेआईटी ने अपना काम मुकम्मल किया और जेआईटी ने पूरे हालात वाकयात का जायजा लेने के बाद, एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि वो जो खलील फैमिली थी वो बेकसूर थी, इनोसेंट थी और उनको बिल्कुल हम समझते हैं कि कत्ल किया गया। अब जनाबे वाला मैं उसकी भी वजाहत कर देता हूं, राणा साहब, अब इसकी वजाहत कर देता हूं। उन्होंने बिल्कुल 30 दिन नहीं मांगे। उन्होंने जो वो 3 मासूम थे, वालिद, वालिदा और 13 साल बच्ची, उनका एग्जामिनेशन के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि दे हैड नथिंग टू डू विद एनी क्राइम, nor were they terrorists, they were innocent citizens of Pakistan, और उनको नाहक मारा गया। अब जनाबे वाला माजी की तरह हुकूमतें चीजों को दबाने की कोशिश करती रही। इस हुकूमत ने दबाने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल दबाने की कोशिश नहीं। कोई पर्दापोशी नहीं की गई। किसी सरकारी अफसर को प्रोटेक्शन देने का न मकसद था, न है, न होगा। वजीर आजम ने कहा, वजीर आला ने कहा कि जो कसूरवार है उसको कटहरे में खड़ा किया जाएगा और करार वाक़ई सजा दी जाएगी। ये हमारा असूली मौक़िफ़ है, क्योंकि हम समझते हैं कि इंसाफ हर पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक है और हर शहरी का हक जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना मुंतखब ऐवान का और नुमाइंदगान का फर्ज है, और इंशाअल्लाह हम करेंगे। जनाबे वाला, हमने किसी कल्प्रिट को, किसी कसूरवार को प्रोटेक्ट करने का न इरादा था न है। बिल्कुल ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। जो हकायक हैं वो कौम के सामने रखे जाएंगे, ऐवान के सामने पेश किए जाएंगे और जो कसूरवार है उसको सजा दी जाएगी। जनाबे वाला, ये भी फैसला किया गया और वाज़ेह हिदायत थी कि शफाफ तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और जो मोहतरम राणा साहब फरमा रहे थे कि वक्त मांगा है, उन्होंने इन 3 मासूम हजरात के नतीजे पे पहुंचने के लिए वक्त नहीं मांगा। जीशान साहब जो हैं उसके बारे में उन्होंने कहा कि मजीद हमें तहकीक की जरूरत है और वो हो रही है। सुन लीजिए, नो क्रॉस टॉक, लेकिन उसके बावजूद, नो क्रॉस टॉक प्लीज, आप बैठ जाएं प्लीज, आप प्लीज बैठ जाएं। उसके बावजूद जनाबे वाला, तशरीफ रखें प्लीज तशरीफ रखें। यहां तक कहा गया, प्लीज, यहां तक कहा गया कि हम प्लीज कोई पर्दापोशी नहीं करना चाहते। हम हमारी जो मीडिया है उसको भी नो प्लीज नो ब्रीफ करने के लिए तैयार है और इन कैमरा ब्रीफिंग देने के लिए भी तैयार है, ताकि सारे हकायक उनके सामने आ सके। और सारे हकायक जब सामने आएंगे तो तब पता चलेगा कि कौन जिम्मेदार है और उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जनाबे वाला, ये भी फैसला किया गया कि वाकई की नौइयत ऐसी है कि फिलफौर इसका मुकदमा एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलाया जाएगा और ताकि कम तर वक्त में इसका नतीजा निकले। एफआईआर दर्ज की गई नहीं, एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के नतीजे में, इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया, उनको मुअत्तल किया गया, उनको अपने ओहदों से हटाया गया। जनाबे वाला, ये फर्क है। इस हुकूमत ने जो पुलिस ऑफिसर्स ने तजावुज किया उनको प्रोटेक्ट नहीं किया और कहा कि उनको हम बेनकाब करेंगे, कहा हम कटहरे में खड़ा करेंगे। हम कोई पर्दापोशी करने का इरादा नहीं रखते। जनाबे वाला, मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि वो जो सीटीडी के सरबराह है, नंबर 33, ये सारा बताएं, सारी डिटेल इसमें लिखी है। ये सारी एफआईआर, आप प्लीज तशरीफ रखें प्लीज, ये इस तरह नहीं होगा। आप प्लीज तशरीफ रखें। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। आप प्लीज तशरीफ रखें प्लीज, आप
आप तशरीफ करें प्लीज। जी जी सर, गुजारिश ये है, कंटिन्यू प्लीज। गुजारिश ये है आप प्लीज नो क्रॉस टॉक। मैं आपको और ऐवान को मुतले करना चाहता हूं और एतमाद में लेना चाहता हूं, किसी कसूरवार को नहीं बख्शा जाएगा। बड़ी वाज़ेह बात है, नंबर 1। नंबर 2, कौन से और ऐवान से हकायक नहीं छुपाए जाएंगे, पर्दापोशी नहीं की जाएगी और एक फेयर ट्रायल होगा और फेयर ट्रायल में हकायक सामने आएंगे, ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने चीज रखी जाएगी और वो जो मासूम मुतासरीन हैं उनकी निगहदाश्त के लिए हुकूमत और स्टेट अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और उसका तरीकाकार ऐसा बनाया जाएगा कि उनकी कफालत की जाए और उनको प्रोटेक्ट किया जाए हर लिहाज से। तो जनाबे वाला हमारी गुजारिश ये है, मेरी गुजारिश ये है कि एक अफसोसनाक बड़ा दर्दनाक वाकया है। आपने उसको उठाया, बजा तौर पर उठाया, वो आपका इस्तेकाक है, लेकिन अब 2 दिन बहस होती रही, सामने चीजें आ गई और मजीद आ जाएंगी। अब मेरी गुजारिश ये है कि इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इशू ना बनाया जाए, बिल्कुल ना बनाया जाए। मेरी गुजारिश ये ना करें, किसी के जख्मों पर मरहम रखने के बजाय नमक पाशीदा की जाए। नो क्रॉस टॉक प्लीज। ये इंसानियत के इंसानी तकाज़ों के खिलाफ है और मेरी गुजारिश ये है कि अब जो आपने तय किया था उसके मुताबिक आप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। जी।